तो आज हम बात करेंगे देवी साधना से पहले क्या करें। दूसरा, कैसा व्यक्ति देवी साधना कर सकता है। सबसे पहली बात, देवी साधना से पहले क्या करें, कैसा व्यक्ति देवी साधना कर सकता है। इसमें अधिक जो है हमें बताने की आवश्यकता नहीं। माता जगदम्बा की जो है साधना होती है, मंत्र जाप होती है, पूजन होती है, और नवरात्र तो आ ही रहे हैं। तो हमें जो है अब तैयार रहना है। हमें अब तैयार रहना है जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले हमें देवी माँ की पूजा ढंग से करनी आनी चाहिए, उसके बाद साधना की जाती है। देवी पूजन, फर्स्ट में हमें देवी को किस तरह से पूजना है और उसके बाद कौन इस कर्म के लिए लायक है वो भी देखना है। देवी पूजन जो है मतलब किस तरह के साधक, किस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति देवी का जो पूजन करते हैं तो जो है उनका जो है प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। सबसे पहले इसके लायक बनिए, फिर ये करना। क्योंकि यही बहुत कुछ देख सकता है, ये तो बहुत आगे की बात है। साधारण सिंपल सा देवी पूजन आपके सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। देवी साधना जब सब कुछ संतुलित हो जाए, कर्म संतुलित हो जाए, तो अध्यात्म की गहरी खोज के लिए की जाती है। समझ गए? घर में कोई समस्या है, कुछ बुरी ऊर्जा है, कुछ बुरी चीजें हैं, कुछ गलत है, ये काफी है। कोई समस्या दूर करने के लिए हजारों माला, लाखों माला इस तरह से नहीं करना पड़ता। सामान्य से देवी पूजन करना होता है और उसके लायक होना होता है, और कुछ विशेष बातों पर जो है ध्यान देना होता है, उससे अधिक कुछ नहीं। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। किस तरह के व्यक्ति देवी पूजन कर सकते हैं? पर स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालने वाले। ठीक। स्त्री से क्या बोले, स्त्री से घृणा न करने वाले। स्त्री से घृणा न करने वाले। अगर कोई स्त्री गलत कर्म करती है, गलत उनकी आदत है, और बाकी कुछ जो है जो एक मनुष्य को नहीं करना चाहिए, जो हमारे जो है एक सामाजिक दृष्टिकोण से गलत जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का जो है हम घृणा कर सकते हैं, इस तत्व से नहीं कर सकते। ठीक। तीसरी,
तीसरा है तीसरा है शिव उपासक भी होना चाहिए, महादेव को पूजना चाहिए। नारायण उपासक हो तो और भी बेहतर, अर्थात वैष्णव, पूर्ण वैष्णव, पूर्ण शुद्ध तत्व, अर्थात सीधी सी बात है, शाकाहारी हो तो बहुत बेहतर। और जो मछली या कुछ और चीज़ को लेते हैं तो वो यहाँ तक के जो है हो सकते हैं। अगर नारायण आ जाए, महादेव के साथ नारायण तत्व आ जाए तो इनकी पूजा जो है सर्वश्रेष्ठ कहलाती है, साधना भी जो है अच्छी जाती है। कारण होता है कि देवी के वाम स्वरूप जो होते हैं वो उग्र होती हैं, और कोई भी व्यक्ति उग्र अवस्था में नहीं रहना चाहता। समझ रहे हैं आप इस बात को? किसी ने आपको क्रोध दिला दिया, गुस्सा दिला दिया, तो क्या आप 24 घंटे गुस्से की अवस्था में रहेंगे? गुस्से में रहेंगे तो क्या होगा? किसी पर भी क्रोध आएगा, काम बिगड़ने लगेगा, कभी किसी वस्तु पर क्रोध आएगी, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा। सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति को शांति जो है प्रिय है। उसी तरह से अस्तित्व में हर एक शक्ति को जो है शांति प्रिय है, और उन्हें अपना जो है शांत स्वभाव ही अच्छा लगता है। क्रोध करते रहना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उस स्वरूप को जो है लाते रहना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है शांत अवस्था में जो है देवी को हमें पूजना चाहिए गृहस्थ जगत में। तो ये तत्व जो है, ये तत्व देवी को शांत करने में सबसे अधिक सहायक होता है, और ये मुख्य तत्व है जो देवी को शांत करते हैं। ये मुख्य सहायक तत्व है। ये हो जाए तो लगभग इनका क्रोध नगण्य बराबर, बस नगण्य बराबर का क्रोध होता है। ये अगर हो जाए तो, अगर ये तत्व नहीं है, थोड़ा मांसाहार का प्रयोग है, तो थोड़ा उग्र स्वरूप में जो है देवी का पूजन होता है। दूसरा, जो व्यक्ति पूजता है देवी को, देवी पूजने वाले व्यक्ति के ऊर्जा अनुरूप देवी की स्वरूप होगी। राइट। आज से 5-6 साल पहले, लगभग कोरोना काल से, हाँ लगभग उसी के टाइम में जब देवी पूजन किया था, तो उस समय क्रोध अधिक करता था मैं, बचपन से ही मैं अधिक क्रोध करता था। तो क्या हुआ, जब मैंने देवी पूजन शुरू की, इतना कुछ पता नहीं था, कुछ जानता नहीं था, किया तो इनका एक क्रोध स्वरूप आया था, एक ऊर्जा आई थी जो क्रोध स्वरूप का था, क्रोध था, अधिक क्रोध आती थी, अधिक उग्रता आती थी। फिर जब ये क्रोध आया तो उसके कुछ समय बाद जो है इनकी जो है कुछ मंत्रों का जाप किया, फिर ये क्रोध शांत हुआ। बाद में जब धीरे धीरे क्रोध को समझता गया, तो फिर जो है इनकी जो है अनेक स्वरूपों का जो है ज्ञात हुआ। अभी की अवस्था ऐसी है कि लगभग क्रोध उतना होता नहीं, थोड़ा बहुत होता है नाम मात्र के लिए। तो सौम्य स्वरूप ही अभी जो है देवी का हमारे पास आती है। जैसी अवस्था वैसा जो है ईश्वर का स्वरूप। जैसे व्यक्ति पूजा करेगा, उसी तत्व, उसी गुण, उसी व्यवहार के जो है सगुण देवता आ जाएंगे। तो देवी पूजन के लिए सबसे पहले किन चीज़ों को जो है हमें जानना है वो जान जाइए। दूसरी बात, अगर आप वैसे नहीं हैं तो बनने की कोशिश कीजिए।
मांस मछली मांसाहार करते हैं, लेकिन फिर भी आगे जाने की इच्छा है तो उसका त्याग कीजिए। आलस्य है तो आलस्य त्याग कीजिए, शारीरिक व्यायाम कीजिए। आलसी व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। जो आलसी होते हैं उनके अंदर राहु बिगड़ा हुआ होता है, और जब राहु बिगड़ता है तो साधना में, उपासना में नकारात्मकता या कठिनाई आ ही जाती है। तो सबसे पहले अपने अंदर उत्साह होना चाहिए, बैलेंस अवस्था, शरीर का जो है बैलेंस स्टेट में होना चाहिए। शारीरिक व्यायाम करते हो आप। उसके बाद जो है घर में जो है परेशानियां जो है, अच्छा देवी पूजन हो रहा है, साधना में वो होता है, तो कम से कम इस चीज़ को पहले आपको जीतना होगा। इस चीज़ को आप जीतना होगा, फिर देवी पूजन करना है। अगर आप व्यक्तिगत घृणा से जुड़े हैं, किसी व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत स्वरूप से घृणा करते हैं, तो देवी की क्रोध स्वरूप आएगी। अगर आप किसी गुण को घृणा करते हैं तो उससे सौम्य स्वरूप आएगा। ठीक। और उसके बाद जो होता है घृणा मुक्त होता है, सर्व स्वीकार अवस्था होता है। उस अवस्था में जो है हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाते, उसमें जो है देवी के संपूर्ण स्वरूप आ जाते हैं। अब हाँ, वहाँ से जो है कोई साधक 10 महाविद्याओं की जो है पूर्ण स्वरूप को, मतलब उनको जो है बृहद से जानने के लिए आगे जाते हैं। हम 10 महाविद्याओं को या फिर किसी चीज़ को क्यों साधते हैं, तो इसके कारण इच्छा बिना रहोगे तो फिर ठीक है। हम साधते हैं व्यक्तिगत स्वार्थ या सिद्धि के लिए। जैसे कि किसी ने काली को साध रखा है सुरक्षा के लिए, माता कमला को जो साध रखा है धन संपत्ति के लिए। तो मुख्य बात है कि ऊर्जा सीमित हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा साधना गलत हो जाएगी, ऊर्जा सीमित हो जाएगी। जैसे चेतना बढ़ेगी, ऊर्जा जो है उनका स्वरूप भी बढ़ते जाएगा। काली को जो है आप सुरक्षा के लिए आह्वान करेंगे तो सीधी सी बात है क्रोध स्वरूप आएगी। लेकिन आप काली को ज्ञान के लिए, उनको समझने के लिए, जगत को जानने के लिए, काली तत्व को जानने के लिए इस भावना के साथ आप साधना में उतरोगे तो काली के सभी स्वरूप आएंगे। सौम्य उग्र सभी को समझोगे आप। बात ये है। तो हम कहाँ थे? देवी पूजन। देवी पूजन, सामान्य देवी पूजन हमें किस तरह से करना है? सबसे पूर्व गणेश जी का पूजन करना है, गणपति पूजन, फूल अक्षत, उसके बाद दुर्वा, उसके बाद उनके कुछ प्रचलित मंत्र बोल सकते हैं, जैसे कि ओम गं गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनम में वस्मानये स्वाहा। इस तरह के जो है मंत्र पूजन में आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद श्लोक हो गया, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का पूजन हो गया, थोड़ा नैवेद्य चढ़ा दीजिए, हो गया गणेश जी का पूजन। उसके बाद घर में कहीं पर किसी महादेव के मूर्ति या तस्वीर के सामने ग्राम देवता, स्थान देवता, उनका पूजन करिए। फिर कुल देवता की पूजन करिए। फिर गुरु का आह्वान करिए, गुरु की पूजन करिए। जैसे सहज हो विभिन्न मंत्रों द्वारा पूजन करिए।
एक दो मंत्र तो हम जान ही सकते हैं ना सभी के। गणेश जी के श्री गणेशाय नमः ये जान सकते हैं, एक दो श्लोक एक दो स्तोत्र पाठ कर ही सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कुछ तो संस्कृत बोल ही सकते हैं। सरल से सरल श्लोक है, हम पूरा न पढ़ पाए तो सरल से सरल भी चीज़ है। फिर उसके बाद गुरु की पूजा करिए। गुरु और गणेश की पूजा एक साथ होती है, और कोई जो है बाद में भी करते हैं, लेकिन मुख्य देवी देवता के पूजन से पहले जो है गुरु पूजन हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले गणेश पूजन जी करना है। उसके बाद आपके पूजा के क्रम में जो है उनका पूजा करिए। उसके बाद अपना जो है गुरु पूजन भी सब उसी में आ जाते हैं। फिर अब उसके बाद जैसे कि नारायण की पूजा कर रहे हैं, तो नारायण की पूजा में आप गए तो उनका जो है कुछ श्लोक पढ़ लीजिए। कृष्ण जी है तो उनका जो है कुछ श्लोक पढ़ लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत के श्लोक बोलते समय जो है थोड़ा लय में गाइएगा, अच्छा रहता है। उसके बाद महादेव का पूजन करिए, जैसे कि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। उसके बाद सदोजातं प्रपद्यामि सदोजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। ओं वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः। बलाय नमः बलवर्धनाय नमः। सर्वभूतदमनाय नमो मनुन्नमनाय नमः। ओम घोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ईशानं सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्म शिवो में अस्तु सदाशिवोम। ये पशुपतिनाथ के 5 स्वरूपों के जो है 5 मंत्र है, आपको रुद्री पाठ में मिल जाएगा। इस तरह से करिए। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है। उसके बाद महादेव की पूजन हो गई, नारायण की पूजन हो गई, गणेश जी की हो गई, गुरु की हो गई। उसके बाद देवी की पूजन करिए। उससे पहले सप्तमातृका की पूजन करिए। श्री सप्तमातृका दिव्यै नमः, श्री षोडश मातृका दिव्यै नमः। 2 फूल 2 अक्षत चढ़ाइए। श्री 64 योगिनी दिव्यै नमः, 2 फूल 2 अक्षत चढ़ाइए। अपने इच्छानुसार नैवेद्य का जो है भोग लगाइए। फिर देवी का जो है जल से स्नान से मतलब जल से जो है एक पुष्प में एक तांबे के लोटे में या जो भी है आप पूजन करते हैं उसमें जल रखिए। जल ऐसे निकालिए। उसके बाद देवी का जो है आह्वान करिए, बुलाइए, जैसे कि श्री दुर्गा दिव्यै नमः। ऐसे 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 देखिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर देवी है, ऐसे 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 पुष्प ले लिए। ऐसे श्री दुर्गा दिव्यै नमः, श्री आह्वानम आचमनम पाद्यम अर्घ्यम जलम समर्पयामि। इस तरह से जो है साधारण पूजन में भी बुला सकते हैं, या फिर आह्वानम ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः श्री आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि, जो भी है थोड़ा सरल मंत्रों का जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मंत्र जपना ही है, इसका भी आवश्यकता नहीं, कोई श्लोक पाठ कर लीजिए। जैसे कि ये हमारे पास दुर्गा सप्तशती है, तो इसके जो है हम ये पाठ करके जैसे है आपको बता देते हैं। देखिए, शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच
शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहानाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। उसके बाद अक्षत जल लेकर, थोड़ा चंदन लेकर हाथ में विनियोग करना है। ओम अस्यः श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग हो गया। और उसके बाद ओम ज्ञानीनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दरिद्रय दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः प्रयान्ति सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। उसके बाद श्री दुर्गा पदार्पणमस्तु, कुछ जो है हाथ में फूल अक्षत लेके जो है इस पाठ को देवी के जो है स्थान पर समर्पण कर दिया जाता है। और कभी भी स्तोत्र पाठ आराम से लय में गाया जाता है, स्पष्ट देवी के पूजन में। फास्ट में किसी से रेस लगाकर नहीं किया जाता। तो इस तरह से पाठ किया जाता है। उसके बाद जो है नैवेद्य होता है। उसके बाद जो है कपूर में जो है 2 लौंग, 2 इलायची को जो है आप डाल सकते हैं और दिखा सकते हैं। आरती का जो है पाठ होगा वो भी कर सकते हैं और बिना पाठ किए भी कर सकते हैं। इस तरह से सरल देवी पूजन करना है, कोई ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। आपका मन शुद्ध है, मन शुद्ध है ना, तो 5 माला नवाड़ मंत्र का करिए, दुर्गा अष्टाक्षरी मंत्र का करिए, दुर्गा अष्टाक्षरी मंत्र का करिए, उससे भी फल मिल जाएगा। मन अशुद्ध है, नीयत खराब है, 1 करोड़ जाप करिए, कुछ होने वाला नहीं है। क्रोध बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, उसी स्तर के निचली स्तर की शक्तियाँ आएंगी, क्योंकि आपकी जो है आंतरिक अवस्था वैसी ही है। शक्ति का क्या है, हर एक के अंदर शक्ति विराजती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वो बाहर से नहीं आने वाली, आप ही के आंतरिक ऊर्जा को आप बाहर प्रकट करेंगे विभिन्न मंत्रों द्वारा, विभिन्न भाव द्वारा, विभिन्न पूजन द्वारा अपने ही आंतरिक ऊर्जा को आप बाहर प्रकट करेंगे। कोई बाहर से देवी नहीं आने वाली, आप ही के अंदर है। सीधी सी बात है। मान के चलिए देवी का चेतना का स्तर कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है। सर्वोच्च काली निराकार आद्य काली से लेकर जैसे महादेव के गण प्रेत भूत प्रेत निशाचर वहां तक होते हैं, देवी का भी है वहीं तक होती है। आद्य वहां पर निराकार आद्य काली से लेकर प्रेतनी पिशाचनी तक सबको समेट कर चलती है। तो जैसे आपके स्वरूप, जैसे आपके नियत, जैसे आपकी ऊर्जा, उसी स्वरूप की ऊर्जा
आकर्षित होगी। समझ रहे हैं? तो शुरुआत में अगर क्रोध वाली देवी तत्व आए तो सीधी सी बात है, आप नहीं जानते कि आपकी कैसी नीयत है, कैसी ऊर्जा है, तो हमेशा देवी से ये प्रार्थना करिए, हे देवी हमें जो है उच्चतम मार्ग में ले जाए। तो धीरे धीरे जो है आपकी शुद्धि होती जाएगी। वैष्णव नारायण की पूजा करेंगे तो वैष्णव तत्व का जो है जागृति होगी, शिव की पूजन करेंगे तो शिव तत्व की जागृति है, देवी की पूजन करेंगे तो देवी तत्व जागृति होंगी। और ये देवी देवताओं के हैं तो सीधी सी बात है, दूसरों को जो है भला ही करने का जो है तत्व आपके अंदर डालेंगे। तो जैसे जैसे इनकी साधना करते जाएंगे तो शुरुआत में अगर आप करते हैं तो आपकी जो है क्रोधमय स्थिति होगी, थोड़ा विपरीत जो है असंतुलित स्थिति होगी। धीरे धीरे साधना करते जाएंगे, पूजन करते जाएंगे तो मन शुद्ध होता जाएगा। जब आप साधना में या अच्छी तरह से पूजन पाठ में उतरते हैं तो आपकी अंदर की नकारात्मकता निकलना शुरू होगी। सीधी सी बात है। तो नकारात्मकता निकलना शुरू होगी तो उसे घबराना नहीं। इस दुनिया में हर कोई शुद्ध नहीं होता, पैदाइशी शुद्ध होकर नहीं आता। हम भी अशुद्ध थे, हम भी क्रोध करते थे, हमारे भी अवस्था असंतुलित हुई, करते गए शुद्ध हो गए। सीधी सी बात है। हर एक व्यक्ति का धैर्य रखना है। जब आप असंतुलित होंगे तो संतुलित होने के लिए जो है आप चाहेंगे कितना जल्दी संतुलित हो जाए। थोड़ी पीड़ा भी होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, मन शुद्धिकरण करना है तो थोड़ी पीड़ा तो होगी, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें जो है कठोरता से निकलती है, थोड़ी सहनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह देवी हमारी अंदर है उसी तरह से महिषासुर, उसके बाद अन्य आसुरी तत्व भी मनुष्य शरीर के अंदर है। क्योंकि हमारी जो है खान पान पूरा जो है अभी कलयुग में नेचर का और हमारी जो है अवस्था तक बदल चुका है। खान पान शुद्ध नहीं, हवा शुद्ध नहीं, कुछ भी शुद्ध नहीं, तो कहाँ से हम शुद्ध होंगे? तो हम अशुद्ध है, इस बात का मन में भारीपन नहीं लेना। हम अशुद्ध है लेकिन शुद्ध नहीं होना चाहते, फिर आपका दोष है। हर व्यक्ति दुनिया में अशुद्ध है। हर व्यक्ति जो है कभी ना कभी नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में आकर नकारात्मक कर्म किए ही होंगे, छोटे हो या बड़े हो। तो उससे घबराना नहीं है। समय वैसा ही है, अवस्था वैसा ही है, गलती सबसे होती है, सभी उस ऊर्जा के प्रभाव में आते हैं। इस विश्व में कौन अछूता है? कोई नहीं है। किसी न किसी से कोई ना कोई गलती हुई है। रही बात, जब आप जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे अंदर नकारात्मकताएं हैं, हम साधना से, उपासना से, सरल पूजन से उसको शुद्ध कर सकते हैं, और आपने नहीं किया, तब आप दोषी माने जाएंगे। सिंपल देवी पूजन यही है, साधारण सी पूजन है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 फूल, 2 अक्षत, कुछ नैवेद्य, 1-2 स्तोत्र पाठ करना है, मन से पाठ करना है, बस उसी से जो है भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। रही बात भगवान को साड़ी देना, वस्त्र देना, कुछ देना, तो व्यक्ति की चेतना या मोह जिन चीज़ों से जुड़ी होती है, शक्तियाँ भी उन्हीं अनुरूप आती है। सीधी सी बात है। तो आपका जो मन करे कि हम देवी को ये भोग लगाए, तो भोग लगाए या फिर कोई चीज़ दे, तो सीधी सी बात है, आपकी मोह उसी चीज़ से जो है जुड़ी होगी। पहले मैं देवी माँ को जो है एक जो है खाने का भोग लगाता था। क्या होता था, उस वक्त मैं भूख से परे ना हो सका था। अभी जो है भूख सह जाता हूँ, भूख से उतना असर नहीं होता, तो सामान्य जल भी रख दिया जाता है। तो जैसी अवस्था होगी, जिन वस्तुओं से मोह होगी, आपको भगवान को वही अर्पण करने का जो है मन करेगा, और वो एक सही रास्ता है। तो इस तरह से जो है हमें देवी का जो है पूजन करना है। धन्यवाद। जय माता दी। अगली बार हो सके तो अब साधनाओं के विषय में बात होगी, देवी देवताओं के विषय में बात होगी, अन्य चीज़ों के विषय में भी बात होगी। अब चैनल जो है ये
पुराने जब ये सारे वीडियो डिलीट होने से पहले जिस तरह की चीज़ें होती थी अब उसी स्वरूप में आने वाली हैं। सरल आएंगी, सिंपल आएंगी, व्यक्ति कुछ समय देकर कर सकते हैं। ठीक, हम गुरु नहीं होंगे, आपके गुरु हैं तो उनसे मंत्र ले लीजिएगा, नहीं है तो कुछ कंडीशन है, सीधी सी बात है। सही व्यक्ति है तो महादेव के सामने झुकिए, आपके कर्म सही है, महादेव के सामने झुकिए, उनसे जो है सहायता मांगिए, कोई गुरु भेज देंगे या फिर कोई शक्ति आपको जो है आकर गाइड करेंगी और आगे बढ़ना है, सीधी सी बात है। कोई कंफ्यूजन हो भगवान के सामने झुक जाओ, सहजता से क्लियर हो जाएगी। बस इतना ही कहना था। अगली बार हो सके तो नवरात्र में कुछ होगी तो उस विषय में हम डालेंगे। धन्यवाद।